वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेरियन बॉय क्वेश्चन हब। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे मेट्रोलॉजी, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी डेफिनेशन, देयर इम्पोर्टेंस टू क्रॉप प्रोडक्शन एंड फ्यूचर स्कोप। तो हम पहले जानेंगे कि मेट्रोलॉजी क्या होता है, वेदर, क्लाइमेट। ठीक है, तो मेट्रोलॉजी ग्रीक वर्ड मेटेरियो, ठीक है, METEOR, मेटेरियो मीन्स अबव द अर्थ सरफेस, एटमॉस्फेयर, लॉजी मीन्स इंडिकेटिंग साइंस। तो मतलब क्या है, जो अर्थ सरफेस के ऊपर है, अर्थ सरफेस के ऊपर मतलब मेनली क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो हम एटमॉस्फेयर का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसमें मेट्रोलॉजी में क्या, उसमें फिजिकल फिनोमिना होते हैं जिससे, ठीक है। तो ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विथ दैट ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज मेट्रोलॉजी। ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विथ दैट ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज मेट्रोलॉजी। लोअर एटमॉस्फेयर एक्सटेंडिंग अप टू 20 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। जो लोअर एटमॉस्फेयर होता है वो 20 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वेयर फ्रिक्वेंट फिजिकल प्रोसेस, जहाँ पर क्या होता है, लगातार फिजिकल प्रोसेस होती रहती है। मेट्रोलॉजी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फिजिकल एंड ज्योग्राफी। तो मेट्रोलॉजी क्या है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसमें फिजिक्स और ज्योग्राफी का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, मेट्रोलॉजी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फिजिक्स एंड ज्योग्राफी। दिस साइंस यूटिलाइज द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ एयर। और इसमें हम क्या, इसमें प्रिंसिपल होते हैं फिजिक्स के, टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ एयर के मतलब बिहेवियर का अध्ययन करते हैं। इट इज़ कंसर्न्ड विद द एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल वेदर एलिमेंट्स फॉर ए शॉर्टर पीरियड ओवर ए स्मॉल एरिया। इन अदर वर्ड, द फिजिकल स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए गिवन प्लेस एट द टाइम रिफर्ड एज वेदर। मतलब हम वेदर किसे कहते हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ द, एक मतलब निश्चित समय में और एक निश्चित स्थान पर जो एटमॉस्फेयर की दशा होती है उसे हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। ठीक है, एक निश्चित समय में, मतलब यहाँ बारिश हो रही है और कहीं बारिश नहीं हो रही, तो मतलब यहाँ प्लेस में, मतलब गिवन प्लेस और गिवन टाइम में जो, मतलब जैसे आज बारिश होगी तो ये वेदर हो गया। और सीज़न क्या है, मतलब ये लॉन्ग पीरियड में होता है, जैसे रबी सीज़न है ना, सर्दी, गर्मी, बरसात, तो ये सीज़न होता है। लेकिन वेदर डे बाय डे चेंज होता रहता है। ठीक है, इसके बाद द स्टडी ऑफ वेदर इज़ कॉल्ड मेट्रोलॉजी। मतलब वेदर का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मेट्रोलॉजी होता है। इट इज़ ऑफन क्वाइटेड एज फिजिक्स ऑफ एटमॉस्फेयर। इसको हम अक्सर क्या कह सकते हैं, फिजिक्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की फिजिक्स के बारे में जानना ही मेट्रोलॉजी होता है। तो हम वेदर क्या होता है, मतलब मौसम क्या होता है, फिजिकल स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, एक फिजिकल अवस्था मतलब भौतिक अवस्था एटमॉस्फेयर की एट ए गिवन प्लेस और एक गिवन टाइम। ठीक है, क्लाइमेट क्या होता है, लॉन्ग टर्म रिजीम ऑफ एटमॉस्फेयर वेरिएबल ऑफ ए गिवन प्लेस और एरिया। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म रिजीम होता है। ठीक है, ऑफ एटमॉस्फेयर वेरिएबल ऑफ गिवन प्लेस और एरिया। तो हम ज़्यादा कंसर्न करेंगे एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी पर। तो डिफरेंट डेफिनेशंस दी गई हैं, उसमें से हम कुछ डेफिनेशन बताते हैं आपको। तो ए ब्रांच ऑफ अप्लाइड मेट्रोलॉजी क्या है, एक ब्रांच है अप्लाइड मेट्रोलॉजी विच इन्वेस्टिगेट द फिजिकल कंडीशन ऑफ द इन्वायरमेंट ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स और एनिमल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो मतलब ब्रांच है अप्लाइड मेट्रोलॉजी। ठीक है, विच जो कि इन्वेस्टिगेट करती है फिजिकल कंडीशन। ठीक है, फिजिकल कंडीशन में क्या होती है हमारे, फिजिकल कंडीशन में टेम्परेचर हो गया, एयर हो गया। ठीक है, यही सब फिजिकल कंडीशंस होती हैं एनवायरनमेंट की, रेनफॉल, इंटेंसिटी। तो ये क्या है, फिजिकल कंडीशन होते हैं। तो ब्रांच ऑफ अप्लाइड मेट्रोलॉजी विच इन्वेस्टिगेट द फिजिकल कंडीशन ऑफ द इन्वायरमेंट ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स और एनिमल
ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यही एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी क्या है, हम मतलब क्रॉप को उसके मतलब इन्वायरमेंट ऑफ ग्रोइंग प्लांट, ठीक है, जो वातावरण चाहिए पौधों को उगाने के लिए, प्लांट और ऑर्गेनिज्म के लिए, तो उससे रिलेटेड जो हम इन्वायरमेंट पर्यावरणीय अध्ययन करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसे हम एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी कहते हैं। अब हम दूसरी कोई डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन अप्लाइड साइंस विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन वेदर, क्लाइमेट कंडीशन एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है, एक अप्लाइड साइंस जो कि डील्स विद द रिलेशनशिप किसके, वेदर और क्लाइमेट कंडीशन एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से जो संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी कहते हैं। तो अब हम जानेंगे मेट्रोलॉजी और एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो मेट्रोलॉजी क्या है, ब्रांच ऑफ एटमॉस्फेरिक फिजिक्स। ये क्या है, ब्रांच है एटमॉस्फेरिक फिजिक्स की। और एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी क्या है, ब्रांच ऑफ अप्लाइड मेट्रोलॉजी और ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, ये डील्स विथ एग्रीकल्चर। ठीक है, ये ब्रांच है अप्लाइड मेट्रोलॉजी और किससे डील्स करते हैं, एग्रीकल्चर के साथ। जो मतलब एग्रीकल्चर से हो तो मतलब उसे हम एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी कहेंगे। और मेट्रोलॉजी ये तो एटमॉस्फेरिक फिजिक्स होता है, उसमें तो बहुत कुछ आता है, लेकिन मेनली हम एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी में रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, कैसी रेनफॉल है, ठीक है, किस एरिया में कितना चाहिए, तो उसी बेस पे हम प्रेडिक्ट करते हैं कल मौसम कैसा रहेगा, जो फसलों के लिए हानिकारक ना हो। तो इट इज़ ए वेदर साइंस। ठीक है, मेट्रोलॉजी क्या है, एक वेदर साइंस है। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड मेट्रोलॉजी। ये क्या है, प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर का और मेट्रोलॉजी का। मेट्रोलॉजी क्या है, इट इज़ ए फिजिकल साइंस, ये क्या भौतिक विज्ञान है। ठीक है, और एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी क्या है, इट इज़ ए बायोफिजिकल साइंस। ये क्या है, एक बायोफिजिकल साइंस। बायो मतलब रिलेटेड टू लिविंग इसमें प्लांट्स आते हैं। ठीक है, तो शायद इसी ये क्या है, बायोफिजिकल साइंस है। इट एम्स एट वेदर फोरकास्टिंग। इसका जो मेट्रोलॉजी का मुख्य जो लक्ष्य होता है वो क्या है, वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, मौसम भविष्यवाणी करना। इट एम्स इम्प्रूविंग क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन थ्रू मेट्रोलॉजिकल स्केल। तो एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी का जो मुख्य एम है मतलब इम्प्रूव करना क्वालिटी को, क्वांटिटी और क्रॉप प्रोडक्शन को, इसके ज़रिए मेट्रोलॉजिकल स्किल्स। ठीक है, जो अगर आप मेट्रोलॉजिकल स्किल्स बताओगी तो मतलब किसान अपनी फसल को बचा सकता है और इससे उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ सकता है। तो मेट्रोलॉजी क्या है, वेदर सर्विस इज़ द कंसर्न। जो वेदर सर्विस कंसर्न है, एग्रो एडवाइजरी सर्विस इज़ द फार्मर्स इज़ द कंसर्न बेस्ड ऑन वेदर कवरेज। तो हम एग्रो एडवाइजरी दे सकते हैं फार्मर्स को बेस्ड ऑन वेदर फोरकास्ट। ठीक है, वेदर फोरकास्ट के आधार पर। इट इज़ ए लिंकिंग साइंस टू द सोसाइटी। ये मतलब मेट्रोलॉजी है जो लिंकिंग साइंस है टू द सोसाइटी से। इट इज़ ए लिंकिंग साइंस टू द फार्मिंग कम्युनिटी। ठीक है, ये एक साइंस है फार्मिंग कम्युनिटी से जुड़ी हुई। ठीक है, ओके, तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगले टॉपिक में हम आपको यही एनवायरमेंटल स्टडीज़ से जुड़ा हुआ कुछ अलग पढ़ाएंगे। तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बी सेफ, गुड बाय, टाटा।